बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सवाल बताए थे। आज हम आपको क्वेश्चन 5 बताएंगे। इसमें है क्या निम्नलिखित समुच्चय एवं समान है, कारण सहित लिखिए। तो ए बराबर समुच्चय है 2, 3 और बी बराबर गुण लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको हल कर लें समीकरण को। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आपका हाई स्कूल में हल किया हुआ ये समीकरण है। इसके गुणनखंड करेंगे। x² 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 5 आए तो 3 और 2 है। 3x प्लस के और प्लस के 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 लेंगे तो भी x प्लस 3। एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 मान आए, एक तो माइनस के 2 माइनस के 3। तो हम लोग समुच्चय b को लिख देंगे -2 -3। अब सोचो, a बराबर 2 3 है, b बराबर -2 -3 है। तो 2 -2 के बराबर नहीं, 3 3 के बराबर नहीं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये समुच्चय समान नहीं है। ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे देखो दूसरा इसका पार्ट। ए बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो इसका समुच्चय निर्माण कर लीजिए। देखो f, o, l, w। b बराबर देखो ये बॉल्फ लिखा हुआ है तो ये W, O, L, F। देखो W W से मिल रहा है, L L से, O से, F से। तो ये समुच्चय समान अवयवों वाले हैं, इसलिए इनको हम लोग लिख सकते हैं ये A बराबर B है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। वो समुच्चय हम लोग को लिखने हैं जो समुच्चय समान अवयवों वाले हैं। जैसे a बराबर देखो 2, 4, 8, 12। इस तरह का देखो b नहीं है। c में देखो 4 4 से मिल रहा है, 8 8 से मिल रहा है, 12 12 से मिल रहा है, लेकिन 14 नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं है। d के भी बराबर नहीं है, e के भी नहीं, ये नहीं है। अब b वाला देखो, बी में 1 2 3 4 जो सी से नहीं मिल रहे, किंतु हमें लग रहा है डी से मिल रहे हैं। तो 3 3 से मिल रहे, 1 1 से, 4 4 से, 2। तो हम लोग पहला वाला लिख देंगे बी बराबर डी। समुच्चय बी समुच्चय डी के समान है। और देखो सी वाला भी नहीं बन रहा है। ई बराबर है -1, 1 जो एफ के बराबर नहीं, लेकिन जी के बराबर है। देखो 1 1 से मिल रहा है, -1 -1। तो दूसरा हो गया ई बराबर जी। एफ का कोई मिलने वाला नहीं ना एच का। तो दो अवयव समान, दो समुच्चय समान है, एक बी बराबर डी और ई बराबर जी। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब अगली एक्सरसाइज में है बच्चों रिक्त समुच्चय। हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखो रिक्त समुच्चय नहीं बच्चों, रिक्त समुच्चय तो पढ़ा चुके। उप समुच्चय है, उप समुच्चय। उप समुच्चय की परिभाषा लिखेंगे तो किसी भी उप समुच्चय के लिए 2 समुच्चय चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग परिभाषा में? एक ऐसा समुच्चय इसको हम लोग एक संकेत ले लेते हैं ए। एक ऐसा समुच्चय ए जिसके सभी अवयव, दूसरा समुच्चय ले लें बी है। एक ऐसा समुच्चय ए जिसके सभी अवयव समुच्चय बी के
अवयव हैं तो समुच्चय ए कामा लगा दो, समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ये देखो हम संकेत बता रहे हैं ए, और इस तरह से लिखते हैं, उपसमुच्चय का चिन्ह इस तरह से बनता है जी, ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, तो ये चिन्ह का है उपसमुच्चय। ठीक है, एक बात और बता दें, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, और समुच्चय बी चूंकि ए से बड़ा है इसलिए समुच्चय बी ए का अधिसमुच्चय है। तो अगर इसको ऐसे करके घुमा दिया जाए, ऐसे करके ये ऐसे, तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है अधिसमुच्चय। ठीक है बच्चों, अगर हम यही उपसमुच्चय इस तरह से है और इसको काट दें तो हम लोग लिख देंगे इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। ये उपसमुच्चय है का चिन्ह है, ये उपसमुच्चय नहीं, और ये बीच में हमने लिखा ये अधिसमुच्चय का है। जैसे उदाहरण हम लोग लें, जैसे ए बराबर हम लोग लिख दें 1 2 3, और बी बराबर लिख दें 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग देखें, समुच्चय ए में 1 2 3 है, समुच्चय बी में 1 2 3 4 5 6 हैं, तो समुच्चय ए के 3 अवयव, समुच्चय बी के भी अवयव हैं। देखो भाई, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें 4 5 6 अधिक हैं। तो इसके माने हम लोग कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो हम लोग लिख देंगे इसमें समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी। लेकिन हम जो ये नहीं लिख सकते हैं समुच्चय बी उपसमुच्चय है ए, ये नहीं है। ठीक है, बल्कि समुच्चय बी समुच्चय ए का कौन है, अधिसमुच्चय है, ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग उपसमुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में एक और परिभाषा लिखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम लोग अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसके सभी समुच्चय, मतलब सभी समुच्चय मतलब एक से ज़्यादा, कितने भी हो, 2 3 है, सभी समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके सभी समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे एक समुच्चय हम ए लिखें, इसमें लिख दें ए कामा बी। एक दूसरा समुच्चय बी लिखें, इसमें लिख दें बी सी डी। एक समुच्चय और लिखें सी, इसमें लिख दें हम लोग सी डी ई एफ, ऐसे लिख दें। अब एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसको यू से लिखें, इस तरह से लिख दें ए कामा बी कामा सी कामा डी
कामा ई कामा आई। अब देखो समुच्चय ए के अवयव ए कामा बी, समुच्चय यू के अवयव देखो हैं, समुच्चय बी के अवयव बी सी डी, समुच्चय यू के अवयव हैं, समुच्चय सी के अवयव सी कामा डी कामा ई कामा एफ, समुच्चय यू के अवयव हैं सी कामा डी कामा ई कामा एफ। तो इसलिए हम लोग इसको जो समुच्चय यू लिखा है हमने, ये समुच्चय ए बी सी इनके सभी अवयव ये रखता है, तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताएंगे आपको।